आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको हर समय दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम आपको उस स्ट्रेच में लिए चलेंगे जहां पर रामसू का इलाका हर वक्त जो है सुर्खियों में रहता था कि हाईवे बंद होने के सबब जो है मोमपसी जो है जम्मू कश्मीर या मुल्क की सतह पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहती थी। और इस हवाले से अगर हम कहें तो सैगल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो इस मुश्किल तरीन एरिया में काम कर रही है। और जिस तरह से बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में भी आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, और मैं आपको उसकी जानकारी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब ये मुश्किल तरीन स्ट्रेच जो है मुकम्मल हो जाएगा जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे, तो यहाँ पर सफ़र में एक बहुत आसानी जो है वो देखने को मिल सकती है। मेगा पियर्स जो है आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, और जो कि सैगल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर बनाए हैं रामसू के इलाके में। यहाँ बिल्कुल जो हमारा जो पैंतीहाल का एरिया है, यहाँ से एक लंबी लाइन जो है जो पियर्स की जो है एक मजबूत तरीन क्वालिटी किस्म के जो है पियर्स बनाए गए हैं। और जब हम सर्च करते हैं गूगल के एतबार से, जब हम सर्च करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो कहीं ना कहीं पे सैगल इंडिया लिमिटेड जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो है ये मानी जाती है, फ्लेवर के एतबार से, मजबूती और फिनिशिंग के एतबार से। और ये वाला जो है बिल्कुल दरिया के साथ में मुश्किल तरीन जब यहाँ से गुज़र किसी का होता था तो ऐसा महसूस होता था कि शायद ये ख्वाब ही होगा कि क्या इस फ्लड वाले एरिया में क्या कभी कोई पियर या फिर उसके ऊपर कैप वगैरह जो है वो लगाई जा सकती है। जिस तरह से आप बिल्कुल बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, वो जायज़ा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रामसू के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मेगा प्रोजेक्ट के बनने से जो है यहाँ पर लोगों को कितना फ़ायदा होगा। सफ़र के हवाले से आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहें। चलिए हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। रामसू से लेकर जो शेरबीबी तक का जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर देखें तो रामसू के लोगों ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। लाइजानिंग ऑफिसर जो है इस कंपनी के हमारे एजाज़ अहमद सोहेल साहब जो है इस प्रोग्राम में शामिल है। सर खुशामदीद है। वाकई में जो है तबीयत खुश हो जाती है कि जब इतने बड़े जो बड़े कैप्स या जो ये पियर्स जो है देखे जाते हैं तो कितना चैलेंज, क्योंकि जब फ्लड यहाँ से गुजरता था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जनाब ये एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंजिंग है। तो किस तरह से आज आप महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से कंपनी जो है ऑलमोस्ट इस मामले को आगे ले जा रही है? शुक्रिया आरिफ साहब, आप हमेशा हर इलाके की बात। रहा सवाल कि हमारे जो पिछड़े इलाके थे इनमें एक नेशनल प्रोजेक्ट का एक ये यहाँ पर एक तामीरी जो फ्लाईओवर बनने को आया, मुझे लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग एरिया था जिसमें ये मोमपसी का भी बहुत ख़तरा रहता था। इसलिए कंपनी ने अपना एक ड्राइंग और डिज़ाइन बनाया जो कि इस नाले के बीचों बीच ये फ्लाईओवर के पियर तैयार करने थे। बड़ा टिपिकल एरिया था, लेकिन कोशिश जारी रखी। कंपनी ने बिल्कुल क्वालिटी वर्क के हिसाब से ये काम किया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ उनके आपके सामने ही पिछले साल नहीं एक फ्लड आया था और उसमें हमारी कुछ क्रेनें भी बह गई थी। तो उसी हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को तैयार किया, फ्रेम किया। यहाँ से लेके शेरबीबी तक इन्होंने ये फ्रेम किया है। आपके सामने ही आपके जो ये इतने बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं, बड़े बड़े सतून बने हैं, जिनके ऊपर से फोरवे का ये पूरा प्रोजेक्ट जो फोरवे का ही बन रहा है। यहाँ से आगे जाकर और वो एक वे पीछे चला जाएगा, एक आगे से चला जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जब ये मेरा एक सवाल छोटा सा रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं ये हमारा जो एरिया है जिस तरह से कैमरा में दिखा रहे हैं ये मोमपसी है, और यहाँ से बिल्कुल ख़तरनाक किस्म के बोल्डर्स या जो स्लाइड होती थी, तो क्या हम ये माने कि जिस तरह से ये जो पियर बने हुए हैं तो क्या फोरवे जो है पूरा इनके ही ऊपर चलेगा या पुराने हाईवे पे भी लोगों को जो है गाड़ियों को गुजरना पड़ेगा? देखिए, पुराना हाईवे तो इधर से मकरकोट मोड़ से जहाँ से जो फ्लाईओवर बना है, जो चौधरी नागर सिंह ने बनाया है, जो CPPL के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो बनाया है उससे बिल्कुल बाहर से ही चारों गाड़ियां, बाहर से आने वाली 2 गाड़ियां भी और जाने वाली 2 गाड़ियां भी, ये फोरवे यहीं से बनेगा। और यहाँ आगे जाकर जो इधर सामने एक पत्थर आता था उसके सामने एक गाड़ी पीछे से निकल जाएगी, एक आगे से निकलेगी। कोशिश ये की है कि जो ये ख़तरनाक एरिया में अगर कभी कभार स्लाइडिंग भी हो, इसके लिए इस कंपनी ने एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका तैयार किया है कि नीचे से क्रेड वालिंग होगी, क्रेड वालिंग के बाद ऊपर इसको पिचिंग होगी,
ऐसा बनाएंगे कि कभी भी इस पे को खतरा ना हो, आधे आधे पियर तक फिलिंग हो जाएगी। जी जी। तो इसका जो डिज़ाइन किया है, जिसने डिज़ाइन किया है, उसके बाद जो कंपनी ने काम किया है, तो ये तो लाजवाब है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि एक तो ये सबकी नॉलेज में है कि जनाब ये जो पैंतिहाल से लेकर ये मोमपसी जो है, ये तो बिल्कुल एक खतरे की घंटी रहती थी। जब भी हाईवे, जब बारिशें होती थी, वहाँ बर्फ़बारी, यहाँ बारिशें। तो अब जब ये वाला सेक्टर आगे रामसू मार्केट से आगे जब टुवर्ड से शेरबीबी जो कि सबसे डेंजरस इसी तर्ज का माना जाता है, तो उसमें भी आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से नाले के साथ साथ में जो आप ये पियर्स और कैप वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें कितनी कामयाबी जो है कंपनी को नसीब होगी? देखिए, इस वक्त हमने 60 से 70% काम कर लिया है। जी। शेरबीबी एरिया जो कश्तवाड़ी पत्थर से जाना जाता है, वहाँ से लेकर नाचलाना ब्रिज, जो आर्मी को ब्रिज, जो आर्मी के कैंप की तरफ ब्रिज जाता है, वहाँ तक हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है तैयार है। अब उसके ऊपर लॉन्चिंग शुरू हो रही है। लोहा आपने देखा होगा, साइड पे गार्डर पहुँचे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है इसी साल में हम उसको लॉन्च कर देंगे, लॉन्चिंग कर देंगे। और उसके ऊपर से हमारी कोशिश है 2024 में एक गांगरू का एरिया, जिस पे लॉन्चिंग आज चल रही है, गांगरू में जो थोड़ा सा एरिया है 400 मीटर या 600 मीटर का है, उस पर भी हमारा फोरवे का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। स्ट्रक्चर हमारे तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो नाचलाना से कश्तवाड़ी पत्थर तक है, वो 2024 में ही हम इसके ऊपर से गाड़ी चलें। नाज़रीन, कैमरामैन मेरे साथ चलेंगे। हम आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे जो मेरे बैकग्राउंड में आप जो ये पियर्स देख रहे हैं, कैप्स देख रहे हैं, और ये एक विशाल प्रोजेक्ट है। और एजाज़ अहमद सोहेल साहब जो लाइजानिंग ऑफिसर हैं और ये सोशल वर्कर भी है इस इलाके के। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे रामसू से लेकर शेरबीबी से लेकर रामसू तक इसी तरह के जो आप बिल्कुल नाले के साथ में ये मेगा जो पियर्स या पिलर्स आप इन्हें कहें और पेयर कैप्स जो है वो तैयार की जा रही है, ताकि फ्यूचर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे लोगों के सफ़र के हवाले से किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। और ये बिल्कुल मोमपसी के बिल्कुल डाउन में नाले से जो है मैं आपको ये जायज़ा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप बैक साइड में देख रहे हैं कि इसी तरह के जो है सैकड़ों पिलर्स जो है, मेगा पिलर्स सैगल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है, जो चैलेंजिंग स्ट्रेच था उसमें ये काम हो रहा है। और मुस्तकबिल में लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो नसीब होगी। और यहाँ के मकामी लोग जो है इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो है क्या महसूस करते हैं, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। रामसू के मकामी लोगों से हम बात कर रहे हैं कि इस एरिया में जहाँ पर ऑनगोइंग वर्क है और जो मेगा पिलर्स बनाए जा रहे हैं, सफ़र के हवाले से लोग क्या महसूस करते हैं। हाजी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और इसके साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पिलर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत तरह का नाले के साथ साथ में, जहाँ पर कभी एक वीरानी का मंजर भी देखने को मिल रहा था, तो अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये किस तरह का मतलब जो है सफ़र के हवाले से लोगों को अब जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा कि फ़ायदा मिलेगा? जनाब, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती वक्त ज़ाया करके यहाँ आए। हम इस कंपनी के बहुत शुक्रगुजार हैं, सिगल कंपनी जो आई है और जो सर्वे इसकी हुई है, इसके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो आसपास पहाड़ी एरिया है, जब पहले यहाँ कटिंग हुई थी तो बड़ा नुकसानात हो रहे थे, लोगों के घर बेघर हो रहे थे। जी। आपको बखूबी इल्म है, यहाँ कुछ इलाका सरवगनी का पड़ता या ये हलवगन का पड़ता था, इसकी कटाई से हमें बड़ा नुकसान होता था। जी। जो इन्होंने ये 4 लाइन के जो पिलर लगाए, इसमें बहुत अच्छा काम किया सिगल कंपनी ने। जी। और इससे गरीबों को बहुत राहत मिली। जी जी। काफ़ी लोग, काफ़ी घर बच गए बचाव की वजह से। साथ साथ ये आने वाले जो पीढ़ी, हमारे नस्ल आने वाले हैं, वो इसमें बहुत राहत पाएंगे, क्यों कि कंपनी ने अच्छा मजबूत काम किया। और जो पिलर्स पर ये इन्हें 4 लाइन की तामीर की, इससे बड़ा लोगों को फ़ायदा मिला। बिल्कुल, वो दूर से ही दिखता है कि कितना मतलब जो है बेहतर काम जो है पिलर्स के हवाले से। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस रामसू के दरिया के साथ में जो पिलर्स की मजबूती है वो बहुत बेहतर तरह से, चूँकि दूर से ही जो है वो चीज़ दिखती है। तो अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में जब इस फ्लाईओवर के ऊपर जो है ऊंचाई पर गाड़ियाँ चलेगी, क्या रामसू की खूबसूरती में जो है क्या इजाफा आप देखने को वो मिल सकता है? ज़रूर मिलेगा जनाब, ये बखूबी इल्म आता है। इन्होंने जगह जगह इसके क्रॉसिंग पॉइंट रखे हैं। जी। जो 4 लाइन की जो इनमें पिलर बनाए हैं, इन्होंने इसमें बीच में मिसाल बाज़ार को भी मिलाया है और गाँव के आने जाने के लिए मिसाल रास्ते भी रखे हैं। जी। और बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। हमारा जो 4 लाइन है
थ्रू आउट हो जाएगी, गाड़ियों को कोई रुकावट नहीं होगी। आपको पता है जंपिंग ज़्यादा सबसे ज़्यादा जामिंग इसी एरिया में होती थी और इसकी वजह से जामिंग भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, कितना मुश्किल ये दिखता था, क्योंकि रिपोर्टिंग हम भी कई साल से जो है हाईवे पे कर रहे हैं। जब हम ये देख रहे थे कि मोमपसी के इलाके में जो है एक बड़ी स्लाइड जो है हाईवे पे उतरती थी, यहाँ पर जो है घंटों तक जो है वो जामिंग वगैरह रहता था, तो अब चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा, रिलीफ कितना हो जाएगा सबके लिए, चाहे वो यूटी या मुल्क की सतह पे लोगों को। बेहतर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें एक बड़ी खुशी ये है कि अब यहाँ जो एक्सीडेंट का एरिया जो था बहुत कम हो जाएगा। जी जी। वो कैसे होगा, जब ये गाड़ी जाती थी, मिसाल सड़क जो कटाई करके पहाड़ों के नीचे से गुजरती थी, पस्सी आ जाती थी, पत्थर आ जाता था, ये एरिया शूटिंग एरिया है, शूटिंग सटून एरिया है। लेकिन इस 4 लाइन की वजह से जो पिलर के ऊपर अब गाड़ियाँ जाएंगी, जैसे कि हमने आज रामबन में देखा कितना खूबसूरत लगता है, बनहाल में भी तकरीबन तैयार है, कितना खूबसूरत है। हम भी चाहते हैं कि इसी किस्म का यह तामीर हुई और सिविल कंपनी में बहुत अच्छी मजबूती से इसका काम किया। बिल्कुल, यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि सहगल नामी कंपनी ने जो है इलाके में बहुत अच्छा काम किया है। रामसू का मुश्किल तरीन स्ट्रेच यहाँ से लेकर शेरबीबी तक, जो अक्सर जो है सुर्खियों में रहता था एक्सीडेंट्स के हवाले से, और हाजी साहब का मानना है कि मुस्तकबिल में जो है यहाँ पर लोगों को सफ़र के हवाले से और एक्सीडेंट्स में जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। मज़ीद लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जिस तरह से प्रोग्राम में शुरू में ही मैंने कहा था कि मकामी लोगों से बात करेंगे, कई नौजवान, दीज आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल स्पेशली, और अगर हम बात करें रामसू के इलाके की, क्योंकि जब तरक्याती काम होते हैं तो उसमें लोगों के मन के अंदर चेहरे पे खुशी रहती है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, आप मुझे नाम बताइए और ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट अब यहाँ से तामीर होने को जा रहा है, 70% तकरीबन जायद काम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कंप्लीशन के बाद, कितनी एक रौनक और सफ़र के हवाले से क्या बेहतरी आप महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक्स आपका, रोहित साहब, आपने टाइम निकाला यहाँ पे आए। जहाँ तक बात करूँगा मैं सफ़र की और खूबसूरती की जी, ये जो फ्लाईओवर बना है इसकी वजह से जो है एक बहुत हैंडसम लुक दिखेगा रामसू का। इससे पहले भी जैसे ड्यूरिंग एक्ससी जब वर्क यहाँ पे कर रही थी तो कटाव पहाड़ियों का किया, जहाँ पे कि नुकसान काफ़ी पब्लिक का हुआ, उसकी वजह से इलाका जो है काफ़ी सिंकिंग इलाकों में हो चुकी थी पहले से और उसको और ज़्यादा कर दिया। उसके बाद जो अलाइनमेंट नहीं बनी फ्लाईओवर्स की, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है। 75-80% के नियर अबाउट कंप्लीट है वर्क, और इंशाल्लाह जो 20% वर्क है ये भी विद इन मंथ्स में क्लियर हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लाईओवर वो गंगरू स्ट्रेच से लेकर अपना शेरबीबी से लेके तो यहाँ तक जो है फ्लाईओवर का ही है, कोई कटिंग शटिंग का इसमें नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे रामबन के अंदर फ्लाईओवर हुआ, बनिहाल के अंदर फ्लाईओवर हुआ, और अभी इस रामसू सब डिवीज़न के अंदर भी फ्लाईओवर की वजह से काफ़ी रौनक जो है देखने को मिलेगी इंशाल्लाह इसके बाद। और सफ़र की बात जहाँ तक है, पहले आपको यहाँ पे काफ़ी जो है ऑब्स्टेकल्स आती थी, किसी भी मुसाफिर को यहाँ पे रुकने में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वैसा कुछ यहाँ पे नहीं था, रुकने का इंतज़ाम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अब सफ़र जहाँ तक सफ़र की बात करूँगा मैं, वो रामबन से बनिहाल तक पहले अगर हमें 2 या 3 घंटे लगते थे आने में, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर विद इन मंथ्स में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह बनिहाल या सब डिवीजन रामसू को क्रॉस करोगे। इस वजह से लोगों का मानना है कि जो सहगल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, दे हैव डन ए गुड जॉब फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो एज एन यूथ क्या आप भी महसूस करते हैं कि मतलब जो है एक बेहतर तर्ज का काम जो है, एक चैलेंजिंग काम जो है इस कंपनी ने इस एरिया में किया? एब्सोल्युटली राइट सही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपने देखा बिस्लड़ी नाला है, इसको यहाँ पे इसके अंदर जो है पिलर्स को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ये बहुत जो है बहुत डेंजर वर्क था। लेकिन आई सल्यूट टू सीगल कंपनी, उन्होंने अच्छे से यहाँ पे काम किया, इस नाले के अंदर फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट किया, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कोई कंपनी नहीं कर सकती थी कि इस नाले के अंदर हम इस तरीके का जो है पिलर्स वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट डन है, 80% डन है, आपके सामने व्यू है। और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको एक नज़ारा मिलेगा, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट मिलेंगे लोगों को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बनेगा ये जो एरिया यहाँ से। बिल्कुल नाज़रीन, जब यहाँ पे एक फ्लड वाली सिचुएशन इस एरिया में थी रामसू के इलाके में, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या यहाँ से क्या मेगा प्रोजेक्ट जो है ये बन पाएगा, क्या इतने बड़े पियर्स या पिलर जो है क्या बन पाएंगे, क्योंकि दरिया का बहाव इतना ज़्यादा था कि कई जो क्रेन वगैरह जो है कंपनी के जो है वो भी उस टाइम जो है ये दरिया बहा के ले गया था, एक वीरानी का मंजर था। लेकिन इसीलिए लोग यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि इस मुश्किल तरीन स्ट्रेच में जो है
यहाँ पर ऐसे मेगा पिलर बनाए गए हैं जिससे कि मुस्तकबिल में जो है लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत होगी। और इसके साथ में एक नौजवान का मानना है कि लोगों को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी जो है वो सेल्फीज़ खींचने का जो है मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो रामसू का एरिया है ये बिल्कुल जंगल जो है इसके बिल्कुल सराउंडिंग में है और एक खूबसूरत मंजर जो है फ्लाईओवर बनने के साथ जो है यहाँ पर लोगों को नसीब होगा। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। पैंतीहाल का एरिया जो सबसे डेंजरस स्ट्रेच माना जाता था और इसमें शूटिंग स्टोन या बाकी मामला रहते थे, और ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सैगल इंडिया लिमिटेड कंपनी की जानिब से जो ये काम हाथ में लिया है, एक मुश्किल तरीन स्ट्रेच जो है ये माना जाता है, बिल्कुल नाले के साथ में या मोमपसी के साथ में। और इसीलिए जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया शुरुआत में कि इस कंपनी का एक बेहतर नाम है, और ये जायज़ा जो है हम आपको बिल्कुल पैंतीहाल के दामन में दिखा रहे हैं। और यहाँ से लेकर जो बिल्कुल शेर बीबी का जो डेंजरस स्ट्रेच है, नाले के साथ साथ में मुश्किल तरीन काम जो है इस कंपनी ने हाथ में लिया है। और ये कहीं ना कहीं पे ये मेगा फ्लाईओवर मुकम्मल होने के साथ ही जो है सफ़र के हवाले से लोगों को एक तो बड़ी राहत नसीब होगी, उसके साथ में यानी दरिया के किनारे जो है लोगों को टूरिज़म के एतबार से भी जो है ये रामसू का एरिया जो है वो देखने को मिलेगा सफ़र के हवाले से, और एक बेहतरी जो है हाईवे के हवाले से, सफ़र के हवाले से जो है लोगों को नसीब होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और लोग इसमें क्या कुछ जो है वो फील करते हैं ऐसे बड़े और विशाल प्रोजेक्ट के बारे में जो कि हाईवे पे जो है यहाँ पर ज़ेरी तामीर है। आप हमारे साथ रहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे रामसू के गांगरो इलाके में हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे गांगरो का इलाका जो बहुत ही डेंजरस एरिया जो है माना जाता था, स्लाइड्स के हवाले से ये एरिया भी जो है कहीं ना कहीं पे सुर्खियों में रहता था। और आज जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गांगरो के एरिया में जहाँ पर सैगल इंडिया लिमिटेड की बैनर तले जो ये काम चल रहा है, तो इसमें गार्डन लॉन्चिंग का काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। वैसे में सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि मुस्तकबिल में यहाँ पर सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। और जिस तरह से रेलवे के साथ साथ जो हम 4 लाइन की बात कर रहे हैं कि ये भी एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस स्ट्रेच में जो है कई कंपनीज आई थी, कई कंपनीज ने जो है घुटने टेक दिए, और उसके साथ में जो है यहाँ पर जो है आज ये महसूस हो रहा है कि ये वाला स्ट्रेच भी जो है रामसू और शेर बीबी का जो इलाका है ये भी पाई तकमील तक पहुँच सकता है मुस्तकबिल में। और इस एरिया में भी जो है गार्डन लॉन्चिंग का काम जो है इस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम जो है बड़े ज़ोरों से जारी है। और मुस्तकबिल में जिस तरह से यहाँ पर माना जा रहा है कि 80% से ज़ायद काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, और एक बड़ी राहत जो है यहाँ पर सफ़र के हवाले से जो है मुस्तकबिल में लोगों को नसीब हो सकती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मज़ीद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की जब हम बात करते हैं तो शेर बीबी का इलाका, ये इसके साथ में जो सिलाड़ का इलाका, ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रेच जो है वो माना जाता था। लेकिन इसके साथ में अगर खुदा न खास्ता इस एरिया में कहीं पे हादसा होता था, गाड़ी स्किड हो जाती थी, तो उसमें जो है अमवात जो है वो देखी जाती थी। उसमें जो है पूरी जो है एक मातम की लहर भी जो है उस वक्त देखने को मिलती थी। और अब इससे बचने के लिए जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस इलाके में जो मेगा फ्लाईओवर जो है वो बनाए जा रहे हैं इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से। और ये उस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर लोग हर वक्त दुआ करते थे कि ये वाला स्ट्रेच जो है सेफली गुजर जाए, पैसेंजरों को या सब इसके लिए दुआ करते थे कि ये वाला स्ट्रेच जो है आसानी से गुजर जाए। और ये बिल्कुल वही वाला स्ट्रेच है मैं दिखा रहा हूँ जहाँ बैक साइड में आप जो है मेगा फ्लाईओवर देख रहे हैं। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। जनाब, आप मुझे नाम बताइए और क्या बताना चाहेंगे, रामसू या जो ये शेर बीबी का इलाका है, सलाड़ का इलाका, कितना डेंजरस ये माना जाता था एक्सीडेंट्स के हवाले से? जनाब, फ़िलहाल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन लोगों की जो आवाज़ को है उजागर करते हैं। तो नाम तो मेरा ज़हूर अहमद सोहिल है, मैं रामसू सरबगनी से बिलोंग करता हूँ। ये जो शेर बीबी और ये गांगरो एरिया जो है ये बहुत ही एक, आप तो आते रहते हैं, बहुत ही एक डेंजर एरिया था। इसमें जो ये मेगा फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और हम शुक्रगुज़ार है सरकार के। और उसके बाद जिस सीगल कंपनी ने जो ये टेंडर लिया हुआ है NH से,
तो उनका इतना तेज़ी से काम चल रहा है और लोग भी कहीं राहत की सांस लेंगे जब ये मेगा प्रोजेक्ट जो है फ्लाईओवर का ये कंप्लीट जब हो जाएगा। तो आपको पता ही है यहाँ पे इस एरियाज़ में कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे, तो इसी के हवाले से हम भी यही उम्मीद रख के चल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मेगा फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाए और लोगों को राहत की सांस मिले। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या एक्सीडेंट से जो है अब कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी जो है वो काम करती है। आप भी एक नौजवान है, कभी कभार हम आपको भी देखते हैं कि खुदा न खास्ता जब कहीं पे मामला होता था तो कितनी ये खुशी की बात होगी, सफ़र के हवाले से कम लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है इन पियर्स को जब वो देखते हैं, तो यहाँ से गाड़ी जब इस पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पहले एक ऐसी कंपनी आई थी जो बैग से कटिंग कर रही थी, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटे जा रही थी, तो वो तो प्रोजेक्ट ही फ़िलहाल कैंसिल हो गया वो वाला। उसके बाद जो ये वाला जो बाद में इसकी ड्राइंग जो बनी, जो पिलर्स की कतार आप देख रहे हैं वहाँ मकरकोट से लेकर शेरबीबी तक, तो जब ये तैयार हो जाएगा तो लोगों को तो बहुत राहत की सांस मिलेगी। आम तौर पर जो जम्मू श्रीनगर के लोग यहाँ बाहर से लोग आते हैं, जिनको यहाँ के ड्राइव चलो रामबन और बानिहाल के लोगों को तो इस रोड के चप्पे चप्पे एक एक खड्डे का पता है कि कौन सी जगह कौन खड्डा है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको इस रोड का पता भी नहीं था। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फ्लाईओवर, तो मैं कहता हूँ हर एक राहत की सांस लेगा। चलिए नाज़रीन, एक नौजवान का मानना है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये व्यू दिखाए कि देखिए ये बिल्कुल साथ साथ में जो है वो नाला बिशनरी बहता है, और नाला बिशनरी के साथ साथ में जो है ये मेगा फ्लाईओवर जो है वो गुजरते हैं, जो जायज़ा भी साथ साथ में आप देख रहे हैं। लेकिन अब जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे गांगरो, रामसू, शेर बीबी के इलाके में ये जो मेगा फ्लाईओवर आप बिल्कुल व्यू में भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जब ये मुकम्मल हो जाएगा सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नसीब होगी। और इसके साथ साथ में दरियाई बिल्कुल बिशनरी के साथ साथ में लोगों को जो है सेल्फीज़ का वो जो है वो नज़ारा भी देखने को मिलेगा। एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर जो है हाईवे के हवाले से जो है वो सफ़र के हवाले से लोगों को नसीब होगा। मज़ीद इस प्रोग्राम में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे तामीर और तरक्की के हवाले से अगर बात करें तो मुतअद्दिद जगहों पे काम जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बात करें कि रामसू और इसके साथ में शेर बीबी और वगन के इलाके में यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको जायज़ा दिखाया कि ये मेगा प्रोजेक्ट जो है इस एरिया में मुकम्मल होने के साथ ही मुस्तकबिल में लोगों को जो है दोनों लेन्स पर चलने का मौका फराहम होगा। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पैंतहाल से निकलने वाली टनल जो है रामसू की ओर जब गांगरो और शेर बीबी के इलाके में जब ये पियर्स और जो मेगा ये जो फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा और ये जो डेंजर जोन जो है ये कहीं ना कहीं पे जो है मुकम्मल हो जाएगा, और सफ़र के हवाले से हादसात में और इसके साथ साथ में जो है सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करते हैं तो वगन, शेर बीबी और गांगरू, मोमपसी का इलाका जो है ये इस स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया जो है वो माना जाता था। और इसके साथ में अगर पिछले सालों की बात करें, पिछले कई सालों से जो है लगातार इस एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा हादसात का खतरा रहता था। और अब नाला बिशनरी के साथ साथ में जो बड़े मेगा जो पिलर्स जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसके ऊपर जो है गार्डर लॉन्चिंग का काम जो है कई जगहों पे जारी है, और फ्यूचर में सफ़र के हवाले से लोगों को जो है बिल्कुल एक बड़ी आसानी जो है वो नसीब हो सकती है। और उम्मीद लोग यही करते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह से रामसू, गांगरो और उसके साथ में शेर बीबी के इलाके में जो सहगल लिमिटेड इंडिया जो कंपनी काम कर रही है, तो उसमें लोगों का मानना है कि ये काम जो है एक बेहतर तरह से किया जा रहा है, और जिसमें क्वालिटी वर्क का भी जो है लोगों ने जिक्र किया। और नाला बिशनरी के साथ साथ में जो है यहाँ ये बड़ा विशाल मेगा फ्लाईओवर बनने के साथ जो है लोगों को मुस्तकबिल में सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत और आसानी जो है वो मिल सकती है। रामसू से कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।